हाय कैप्रिकॉन। कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं होती उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ओके, सो कैप्रिकॉन देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 15th to the 30th of July 2022। Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus. सी कैप्रिकॉन, अभी तो मुझे लग रहा है फिलहाल कि आपके पर्सन एक वेटिंग एनर्जी में है। ओके, आपके रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता ये कोई नया इंसान है। ये ऐसा ही इंसान है जिसकी वजह से आप यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन सैबोटाज करते थे कनेक्शन को। मतलब अच्छे से बात नहीं करते थे, कभी कम्युनिकेशन करते थे, कभी बिल्कुल भी नहीं करते थे, 3 3 दिन तक रिप्लाई नहीं देते थे। बट दिस इज़ ऑल सेल्फ सैबोटाजिंग, मतलब जानबूझ के सिचुएशन को बिगाड़ना। क्यों? फियर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, या फिर कोई और चीज़ की वजह से, पर जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये टाइप की सिचुएशन थी आपके पर्सन के साथ कैप्रिकॉर्न। सो जब भी आप कम्युनिकेशन करते थे ना, ऐसी कुछ बातें निकालेंगे कि जिससे आप मतलब जानबूझ के भाग जाए। सो ऐसी हरकतें करना एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मे बी दे वर डीलिंग विद अदर पीपल, फ्लर्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, जिसकी वजह से आपको पूरा अटेंशन नहीं देते थे, द अटेंशन दैट यू डिजर्व्ड। अब ऐसे इंसान के साथ या तो यू हैव ब्रोकन अप, या यू हैव वॉकड अवे, या फिर कम्युनिकेशन एकदम से बंद हो गई है। अभी आपके पर्सन है ना फुल इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं। ओके, बट दिस इज़ वेयर कि फुल इन्वेस्टमेंट डाले उसके पहले वो 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार सोचना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में जहाँ पे या तो कोई एक साइड मैरिड हो सकता है, तो सामने वाले को लगेगा भाई बंदा कब तक वेट करे। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन प्रॉब्लली किसी और सिचुएशन में है, जिस सिचुएशन से इन्हें लग रहा है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट तो कर लूँ कैप्रिकॉन में, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आई विल बी एबल टू रीच कमिटमेंट विथ कैप्रिकॉन, या फिर इसकी क्या गारंटी है कि मेरा ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो योर पर्सन वॉन्ट्स टू थिंक 10 times बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू अ सिचुएशन विच इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ऐसा ना होना चाहिए कि भाई उनकी पूरी मेहनत उन्होंने डाल दी और अभी मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब यार टाइम वेस्ट हो गया मेरा, मुझे तो पहले ही पता था कि नहीं डालना था, लेकिन फिर भी प्यार था तो मैंने इन्वेस्टमेंट डाल दी। सो राइट नाउ दे आर एट अ हॉल्ट, ओके, बट दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि मतलब वर्थ इट होने वाला है और इज इट नॉट गोना बी वर्थ इट। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है कि या तो आपके पर्सन 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आपके साथ और किसी और के साथ। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज के लिए इस पर्सन को उनकी फैमिलीज दिखा रही है, कुछ लोगों के लिए वो हाँ या ना में अटके हुए हैं। दो सिचुएशन हो सकती है कि मतलब एक तरफ से हाँ, एक तरफ से ना, मतलब उनके दिमाग और दिल में दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी उनकी फैमिली को ट्राई करिए समझाना और कभी आपको समझाते हैं, बट दे आर जस्ट वेरी इंडिसाइसिव ओवरऑल। सी प्यार तो अभी भी करते हैं, बट आई डोंट थिंक दर इज मच एक्शन। वाओ, हैप्पीनेस। चलिए देखते हैं, विल सी। ओके, थोड़ा क्लैरिफाई करने दीजिए, फिर आई विल बी एबल टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी, गिव दिस पर्सन्स एनर्जीज टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न in the past. Give me this person's energies towards Capricorn in the past. This person's energies towards Capricorn in the past. वही ना, अवॉइडेंस, एस्केपिज्म, रनिंग फ्रॉम कमिटमेंट। अगेन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स वापस दिख रहा है। सो ये पर्सन पहले भी इंडिसाइसिव थे, अभी भी इंडिसाइसिव है। ओके, सो जो सिचुएशन पास में थी ना, ये पर्सन ने अभी भी डिसीजन नहीं बना पाया, जिसकी वजह से ये अटके हुए हैं। बस बात इतनी अच्छी हुई है कि अभी वो सोच रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट डालनी है या नहीं डालनी है। पास में शायद मतलब थोड़े इमेच्योर थे, फ्लर्टी थे, या फिर दूसरे लोगों के साथ बात करते थे, या फिर डिसीजन ही नहीं बना पाए थे, या फिर प्यार तो था, आपको बोलते थे कमिटमेंट देना चाहते, लेकिन वैसे बोलते थे बट दिल से दे वर नॉट श्योर। इनडिसाइसिव एनर्जी पास में थी, जिसकी वजह से ये बार बार जानबूझ के अवॉइड करते थे, या तो कमिटमेंट से भागते थे, या फिर ये पर्सन चीट कर रहे थे आप पे, लाई कर रहे थे, या फिर ऐसा कुछ तो कर रहे थे जहाँ पे वो माइंड गेम्स खेल रहे थे, सच नहीं बता रहे थे आपको। ओके, लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे, आपको सच्चाई नहीं बता रहे थे। सच्चाई नहीं बता रहे थे, इसलिए आप दोनों के बीच में वो ऑन एंड ऑफ रहता था। एस ऑफ वंस मतलब पैशनेट वाली एनर्जी बहुत थी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं
इट वुड बी लाइक कि सिचुएशन शुरू होती थी खत्म होती थी, शुरू होती थी खत्म होती थी, और ये पर्सन बार बार रीस्टार्ट बटन दबाते थे आपकी रिलेशनशिप में. नाउ गिव मी दिस पर्सन्स करंट एनर्जीज टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न. गिव मी दिस पर्सन्स करंट एनर्जीज टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न. दिस पर्सन्स करंट एनर्जीज टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न. लॉजिकल बन रहे हैं आपके पर्सन, टाइम चाहिए उन्हें, बहुत टाइम चाहिए. आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं 100%, ओके. लेकिन कहीं ना वो मेंटली क्लियर होना चाहते हैं कि भाई करना क्या है मुझे. बिकॉज इस बार जब वो आना चाहते हैं ना आपके पास कैप्रिकॉर्न, तो वो मतलब टाइम पास नॉनसेंस वाली एनर्जी से नहीं आना चाहते. कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ओके. उनको दिल से नहीं, दिमाग से डिसीजन बनाना है. इसलिए ऑब्वियसली इसलिए इतना सोच रहे हैं ना, क्योंकि एक तरफ से उन्हें लगता है कि यार उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज उन्हें लगता है कि शायद यहाँ बात ना बने. और एक तरफ से उन्हें लग रहा है नहीं यार अभी भी होप है, बहुत प्यार है यहाँ पे, तो शायद हो सकता है. लेकिन जैसे मैंने कहा था, फैमिली या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस हो सकता है, एक्सटर्नल मतलब आप दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान या कोई तीसरी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा हो कि मतलब यार नहीं हो सकता यहाँ पे पॉसिबल. लेकिन जो है थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज रिकन्सिलेशन चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट वो अपने टाइम से आना चाहते हैं फॉर रिकन्सिलेशन, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक होनी है ना, वो अपने टाइम से आना चाहते हैं. उनको पुश करके रश करके कुछ नहीं होने वाला. सो कैप्रिकॉर्न, अगर आप लोग इन्हें पुश कर रहे हैं, वापस बात कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू उन्हें पुश कर रहे हैं, इससे नहीं होगा. इससे वो और भी दूर भाग जाएंगे. उन्हें अपना टाइम चाहिए तो चाहिए, अपने टाइम पे आएंगे, बट आएंगे ज़रूर. सो जस्ट रिलैक्स, ओके. बहुत मिस करते हैं, दे मिस यू अ लॉट. सोलमेट कनेक्शन लगता है उन्हें आप दोनों का. मेंटल क्लैरिटी जानना चाहता है, दे वांट टू गेट मेंटल क्लैरिटी, बट राइट नाउ बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, चलिए, गिव मी दिस पर्सन्स एनर्जीज, व्हाट इज ऑन देयर माइंड व्हेन इट कम्स टू कैप्रिकॉर्न. व्हाट इज ऑन देयर माइंड व्हेन इट कम्स टू कैप्रिकॉर्न. अरे कार्ड शफल ही नहीं हो रहे. फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, बात करना चाहते हैं, बट सी क्या प्रॉब्लम हो रही है पता है कि ये ना क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं. अगेन जैसे मैंने कहा था, इनके दिमाग पे क्या है, क्लैरिटी है, ओके. बट क्लैरिटी कब तक नहीं मिलेगी जब तक वो डिसीजन बनाएंगे नहीं. एंड इट्स वाइस वर्सा, राइट. डिसीजन बनाएंगे क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक डिसीजन नहीं बनाएंगे. इनके दिमाग में क्या है कि भाई फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए आपके साथ, ओके. दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. कुछ लोग के लिए ये पर्सन कॉन्टम्पलेट करे कि भाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, कि मतलब एंडिंग तो हो चुकी है यहाँ पे, तो मूव ऑन ही कर लिया जाए. लेकिन एक तरफ से वो सोच रहे हैं कि भाई प्यार बहुत है, तो मतलब वापस आना चाहते हैं आपके पास. दैट्स वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. डिसीजन नहीं बना पा रहे. वो देख रहे हैं कि भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कमिंग बैक टू यू, एंड व्हाट आर द चांसेस कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी. सो बहुत ज़्यादा लॉजिक, अभी तो आपके पर्सन है ना बिल्कुल इमोशनल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कैप्रिकॉर्न. बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ द फैक्ट बोलते हैं ना कि भाई व्हाट इज़ द मैटर ऑफ द फैक्ट, कि मतलब होना है नहीं होना है. दे पुटिंग आउट देयर बेनिफिट्स, what are the losses, pros and cons, advantages, disadvantages. बहुत बारीकी से सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में. जैसे मैंने कहा था, दैट्स वाई दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ. एक तरफ से मूव ऑन करना चाहते हैं और एक तरफ से आपके पास आना चाहते हैं. सो अभी दे आर कॉन्टम्पलेटिंग, बट प्यार है. कैप्रिकॉर्न बोलेगा प्यार है, उससे क्या होता है. प्यार तो पहले भी था, लेकिन मतलब डिसीजन तो बनाना चाहिए. बनाएंगे डिसीजन बनाएंगे. गिव मी दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न. Give this person's intentions towards Capricorn. Intentions towards Capricorn. एक्शन लेना चाहते हैं मगर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. विच इज़ वाई किंग ऑफ कप्स. प्यार बहुत करते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशन है, कमिटमेंट के लिए रेडी है, ओके. मतलब देना भी चाहते हैं कमिटमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन डाउट. किस बात का डाउट है उन्हें कैप्रिकॉर्न, पता नहीं. या तो इन्हें डाउट है कि आप चीटिंग करते हैं उन पर, या फिर आप उनको धोखा दे देंगे, या फिर बहुत शक्की मिजाज की पर्सन है आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट कैप्रिकॉर्न. इन्हें एक तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, खुद ही बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं. लेकिन दिस इज द कोर इश्यू आउट हियर. शक हो रहा है उन्हें आप पे, या फिर उन्हें शक है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है. देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लैरिटी. डाउट है, इनसिक्योरिटी है. कुछ लोगों के लिए ना पता नहीं इनके पेरेंट्स अप्रूव करेंगे कि नहीं. अप्रूव करेंगे, शादी होगी तो शादी के बाद क्या होगा. बहुत दूर की सोच रही है पर्सन, ओके. बट दूर की सोचना एक बात होती है, लेकिन दूर की सोचना अलॉन्ग विद द फैक्ट्स
सामने फैक्ट्स भी तो होने चाहिए। लॉजिकल अगर बन रहे हो तो फैक्ट्स भी तो सामने होने चाहिए कि भाई इस फैक्ट पे मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगी या नहीं होगी। इनके फैक्ट्स मून कार्ड है, मून कार्ड इज बीइंग वेरी इमोशनल, बट अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी सारी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें एक क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है। ओके उन्हें क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है कि उनकी फीलिंग्स के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही है। यू नो एक तरफ से मतलब मूव ऑन करना चाहते हैं और एक तरफ से आना चाहते हैं। सो मतलब ऑब्वियसली थ्रू आउट यही थीम हो रही है रीडिंग की। होल्ड बैक करें जितना हो सके, टेम्पटेशन को होल्ड बैक कर रहे हैं कि मतलब लाइक दे डोंट वांट टू कम टूवर्ड्स यू। सो जितना भी प्यार तो हो, बट ये डर, एंजाइटी, डाउट, ये जो है ना, ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो जितना भी देर इमोशनली वेरी स्टक ऑन यू, दे आर वेरी मच इन लव विथ यू, बट वो एक्शन टेकिंग की कैपेबिलिटीज़, जब तक ये पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे ना, इमोशनली बैलेंस नहीं रहेंगे, बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं छोटी छोटी सिचुएशन में कैप्रिकॉर्न। until this person is not emotionally balanced, जब तक ये थोड़े बहुत इमेच्योर हो सकते हैं इमोशंस, जब ये लव की बारी आती है आई थिंक दे ओवर रिएक्ट। ओके बहुत जल्दी अपना कंक्लूजन दे देते हैं कि मतलब इसने ये किया दिया था, इसने वो कर दिया था, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। सो you'll have to wait it out, little Capricorn. Let's see this person's actions towards Capricorn. This person's actions towards Capricorn. वाओ 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 वाओ, आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपने इनकी लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरह चेंज कर दिया है। और जब ये आएंगे ना, ऑल ऑफ अ सडन आएंगे, इट्स गोना मेक यू वेरी वेरी हैप्पी कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न क्या हो रहा है यहाँ पे? कमिटमेंट इज ऑन होल्ड। ओके वैसे एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे में मुझे कमिटमेंट कहीं दिखाई नहीं, आई डिडंट सी एनीथिंग लाइक दैट। बट येस, कमिटमेंट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली आई थिंक दे आर चूजिंग टू इन्वेस्ट इन टू यू फॉर श्योर। सो ये पर्सन आएंगे एंड ऑफ जुलाई तक या फिर मिड जुलाई तक, वट एवर आएंगे, बिकॉज दे कांट वॉक अवे फ्रॉम यू। ओके ऑब्सेस्ड है आपसे, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, अभी भी लव है, अभी भी फीलिंग्स है, किंग ऑफ कप्स अभी भी आ रहा है। ओके किंग ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स, सो प्यार तो बहुत ज़्यादा है। सी कैप्रिकॉर्न, आई डोंट नो हाउ यू कैन हेल्प दिस पर्सन, उनको चेंज कैसे करना, बट ये उनके ऊपर है। छोटी छोटी बात पे दिल पे लगा देना, इमोशंस को कंट्रोल में ना रखना, ओवर इमेजिनेटिव हो जाना। सो ओवर इमेजिनेटिव जब कोई पर्सन बनता है ना, तो वो इतना ज़्यादा सोच लेता है ना कि वो डरने लगता है, तो दे स्टार्ट टू पुल अवे, जो वो आपके साथ कर रहे हैं। सो वट एवर इट इज कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं फ्यूचर में, बट जब ये पर्सन आएंगे ना, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वेयर दे आर गोइंग टू कम इन। ओके नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, थोड़े बहुत ऑन एंड ऑफ, ज़्यादा टाइम टिकेंगे नहीं शायद, बट आपको खुशी बहुत होगी। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कैप्रिकॉर्न जब ये आएंगे। सो क्लैरिटी मिलेगी, खुशी मिलेगी, मतलब लेकिन बस एक ही थिंग है कि देयर चांसेस कि ये पर्सन ज़्यादा टिके ना, बिकॉज इट्स अ वेरी, आई कांट लिव विदाउट यू, बट आई कांट कमिट और आई डोंट वांट टू कमिट, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट डोंट गेट वेरी एक्साइटेड कैप्रिकॉर्न जब ये पर्सन वापस आते हैं, जस्ट बी इन कंट्रोल। ओके बिकॉज आप कंट्रोल में रहेंगे तभी तो ये रिलेशनशिप का कुछ होगा, वरना मतलब आप भी एकदम से भड़क जाएंगे, एंड इफ़ यू ऑल्सो वोंट बी इन कंट्रोल, देन आई डोंट नो, आई थिंक कैप्रिकॉर्न अगर ये पर्सन ऐसे ही फ्यूचर में भी आने वाले और अगर डिसीजन नहीं बनाने वाले शादी या कमिटमेंट का, देन इट्स बेस्ट यू वॉक अवे। कब तक आप इस पर्सन की वजह से यू विल स्टे इन टू दिस सिचुएशन? एडवाइस कार्ड, the end of a tough cycle approaches, right? Exactly. See, the tough cycle is ending. जो भी आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट था, वो सब खत्म हो रहा है। ओके फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, one more advice card for Capricorn. If you believe, गिव अप करना चाहते हैं तो भी बिलीव करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पर्सन इवेंचुअली आएंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप अभी भी यू आर स्टिल एट अ पॉइंट वे यू आर थिंकिंग कि भाई करना क्या है। बट से ये पर्सन जब तक डिसीजन नहीं बना पाएंगे, अनटिल दे डोंट मेक अ वेरी कॉन्क्रीट डिसीजन कि भाई कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है, जो भी ऑब्स्टिकल हो जाए आगे बढ़ते रहना है, तब तक ये पर्सन आते जाते रहेंगे। ओके कैप्रिकॉर्न, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।